बहुत समय पहले एक घना और शांत जंगल था जहां रहते थे दो पक्के दोस्त, गप्पू भालू और चिक्की खरगोश। दोनों साथ खेलते, खाते और घूमते रहते। एक दिन उन्हें एक पुरानी नाव मिली जो झील के किनारे पड़ी थी। चिक्की बोला, इससे हम झील के पार चल सकते हैं। गप्पू बोला, हाँ, और अगर हम आगे बढ़ें तो शायद समंदर तक पहुंच जाएं। इस तरह दोनों ने तय किया, एक नया रोमांच शुरू करना है। अगली सुबह गप्पू और चिक्की ने कुछ केले, पानी की बोतलें और 2 तौलिए रखे और नाव में सवार हो गए। झील शांत थी और सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। चिक्की बोला, ये तो मजेदार लग रहा है। गप्पू हंसते हुए बोला, हमें बहुत दूर तक जाना है, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। झील पार करते करते दोनों समंदर तक पहुंच गए। पानी नीला और गहरा था, लेकिन दोपहर होते ही आसमान में काले बादल छा गए। तूफान आया, तेज हवा, ऊंची लहरें और बिजली कड़कने लगी। गप्पू ने कहा, चिक्की नाव संभालो, लेकिन एक बड़ी लहर आई और सब उलट पुलट हो गया। जब दोनों को होश आया तो वे एक अजनबी द्वीप पर थे। द्वीप पर चारों ओर अजीब अजीब पेड़ थे। कुछ पेड़ लाल थे, कुछ नीले। हवा बहुत ठंडी थी और चुप्पी गहरी। कहाँ आ गए हम? चिक्की बोला। शायद ये वही रहस्यमयी द्वीप है जिसके बारे में जंगल के बूढ़े तोते ने बताया था, गप्पू ने कहा। जैसे ही वे द्वीप के अंदर गए, एक पत्थर अपने आप हिलने लगा। अचानक जमीन से एक सीढ़ी ऊपर आने लगी, जैसे किसी ने बटन दबाया हो। चिक्की डर गया। गप्पू, ये क्या हो रहा है? गप्पू ने धीरे से कहा, लगता है ये द्वीप जादुई है, हमें सावधानी से चलना होगा। द्वीप का जंगल बहुत घना था। वहां पर कुछ अजीब जीव भी थे। लंबे कानों वाले उल्लू, चमकते पंखों वाले चूहे और एक बड़ा मेंढक जो हवा में तैर रहा था। सब उन्हें घूर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। क्या ये हमें देख रहे हैं या हमारे मन को पढ़ रहे हैं? चिक्की धीरे से बोला। गप्पू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलते रहो। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी झील मिली। झील का पानी नीला नहीं बल्कि सुनहरा लग रहा था। जब वे पास पहुंचे तो पानी में उनकी परछाई थोड़ी देर चमककर गायब हो गई। चिक्की बोला, ये जगह अजीब है, मुझे डर लग रहा है। गप्पू बोला, डरना ठीक है, लेकिन रुकना ठीक नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। झील पार करते ही एक पुराना टूटा फूटा महल दिखा। महल के चारों तरफ लता और पेड़ उगे थे। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर जाते ही हल्की रोशनी और ठंडी हवा महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें जानवर थे, लेकिन कुछ की आंखें नीली चमक रही थीं। जैसे ही वे महल के बीच में पहुंचे, वहां एक आवाज गूंजी, तुम कौन हो जो द्वीप में घुसे हो? दोनों डर गए, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर एक साया सामने आया, लंबा, काला और आंखें नीली। वो धीरे धीरे बोला, बहुत समय से कोई यहाँ नहीं आया, तुम लोग क्यों आए हो? गप्पू ने साहस करके कहा, हम सिर्फ रास्ता भटक गए हैं, हमें अपने घर जाना है। साया कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ये द्वीप कोई साधारण जगह नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल वाले होते हैं। यहाँ डर है, लेकिन साथ में जादू भी। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गया। अचानक महल की दीवार पर एक दरवाजा खुला, जिसके पार चमकती रोशनी थी। गप्पू और चिक्की ने एक दूसरे की तरफ देखा और दरवाजे के भीतर चले गए। अगली ही पल वे एक झील के किनारे थे, वही झील जहां से वे चले थे। चिक्की चौंका, हम वापस आ गए। गप्पू हंसा, लेकिन अब हम पहले जैसे नहीं हैं। हमने कुछ अनजाना देखा है और हम डर के बावजूद आगे बढ़े। अब दोनों दोस्त हर किसी को बताते। कभी कभी दुनिया में ऐसे रहस्य होते हैं जो केवल साहस करने पर खुलते हैं। अगर आपको गप्पू और चिक्की की ये जादुई और रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी में आप किस रोमांच को देखना चाहेंगे।